रवि एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। वह भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था। उसका गांव देवपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक डरावना भूत रहता है। लोग रात के समय वहां जाने से डरते थे, लेकिन रवि इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात पार्टी करते हुए रवि को काफ़ी देर हो गई। जब उसने टाइम देखने के लिए घड़ी में देखा तो घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि रात बहुत हो चुकी है, अब उसे घर लौटना चाहिए। रवि पार्टी करने के बाद वापस लौट रहा था और उसने घर जल्दी पहुंचने के लिए जंगल वाला रास्ता ले लिया। चलते चलते जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक जोर से ठंडी हवा चलने लगी। हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई किसी को आवाज दे रहा हो। रवि ने इस आवाज को अनसुना किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा कि तभी अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। रवि, रवि, रुक जा, मेरे पास आना। रवि शौक होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक काली छाया खड़ी है। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी और उसके लंबे और डरावने हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रवि का शरीर कांपने लगा और उसके पैर जैसे जम से गए हों। वह भागना तो चाहता था, पर उसके पैरों ने मानो जवाब दे दिया हो। उस भूत की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक रवि हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे ऊपर खींच रही हो। डर के मारे रवि को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। अगर कभी डर लगे तो हनुमान चालीसा का जाप करना बेटा, हनुमान जी हर संकट से बचाएंगे। रवि ने कांपती जुबान से बोलना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों, रवि ने जैसी ही पहली लाइन पढ़ी, भूत की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई, पर भूत ने जोर से चीखते हुए उसे और जोर से जकड़ लिया। दोस्तों, तभी रवि ने और जोर से दोहराया, रामदूत अतिलुत बल धामा। तभी जोर से एक गर्जना सुनाई दी और पूरा जंगल रोशनी में नहा गया। पेड़ हिलने लगे और आसमान में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। श्री हनुमान जी अपने विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में अग्नि और हाथों में चमकती गदा थी। हनुमान जी ने गदा उठाकर भूत पर प्रहार किया। भूत दर्द से चीखते हुए तड़पने लगा और जलकर राख हो गया। कि तभी अचानक रवि की पलकें भारी होने लगी और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने घर में था। उसकी माँ ने उसे संभाला और बताया कि गांव के लोगों को वह जंगल में बेहोश पड़ा मिला था। दोस्तों, रवि को समझते देर नहीं लगी कि साक्षात हनुमान जी ने उसकी जान बचाई है। उस दिन से रवि हनुमान जी को बहुत ही मानने लगा और रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। दोस्तों, अब वह जानता था, अगर सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा जाए तो वे हर संकट में रक्षा करते हैं।